तो क्रिया की प्रतिक्रिया कही जा रही है कांग्रेस की तरफ से कि जो भी बांग्लादेश में हो रहा है वो भारत में जो कुछ होता है उसकी प्रतिक्रिया बांग्लादेश में देखने को मिल रही है। यानी आप साफ समझ लीजिए कि कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि भारत में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होता है और इसीलिए बांग्लादेश में हिंदुओं पर, ईसाइयों पर, जो कि वहां पर अल्पसंख्यक है, उन पर अत्याचार हो रहा है। अब जरा कांग्रेस के नेताओं से मैं ये पूछती हूं कि भारत में कब लोगों को घर से बाहर निकाल करके उनकी खाल उतार दी गई, बीच चौराहे उन्हें पूरे तरीके से टांग दिया गया बिना कपड़ों के, ये कब हुआ है? और बांग्लादेश और भारत किस एंगल से उन्हें बिल्कुल एकदम समतल नजर आते हैं कि भैया समानांतर हैं, कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वही तो भारत में होता है। अरे शर्म आनी चाहिए उन तमाम लोगों को जिन्होंने ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर क्या लिखा, ऑल आइज ऑन राफा। अब कहां हैं ये तमाम लोग जो ये नहीं लिखते हैं कि हिंदू लाइव्स ऑल्सो मैटर? क्यों नहीं इनकी तरफ से इस तरीके की बयानबाजी सामने आती है? अगर आती है तो सिर्फ और सिर्फ धर्म वाली राजनीति। करते हैं चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सबसे पहले आपका करवाती हूँ परिचय। हमारे साथ बीजेपी से नेता अश्विनी शाही जुड़ चुके हैं और मुन्ना हबीब खान नेता है कांग्रेस के। इसके साथ आचार्य डॉक्टर एच.एस. रावत हमारे साथ जुड़े हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। साथ ही रविंद्र द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, अध्यक्ष विश्व हिंदू सेवा संघ के, और असगर अली मुस्लिम विद्वान हैं। सभी मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहला मेरा सवाल कांग्रेस से ही है कि जो स्थिति बांग्लादेश में बनी हुई है वो भारत की स्थिति को किस तरीके से एक ही स्तर पर ला करके खड़ा कर देती है? मुन्ना हबीब खान जी, क्या बयानबाजी देते रहते हैं दिग्विजय सिंह? आपको आवाज आ रही है मुन्ना हबीब खान जी? ये सवाल मेरा आपसे था। बिल्कुल, हमारी आवाज ठीक है, हमारी ठीक आवाज है, आ ठीक रही है, ठीक है, बोलिए आप। हमारी आवाज आ रही है जी आ रही है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे सीनियर नेता पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री दिग्विजय सिंह जी ने सही कहा। वो इसलिए सही कहा कि आज देश में दो धारणाएं चल रही है, दो बातें, दो नजरिए, दो विचारधारा। एक विचारधारा तो ये चल रही है देश में कि अगर देश में अगर कोई हिंदू है और बांग्ला भाषित है, अगर उसे केरल में मार दिया जाता है, और मार किस लिए दिया जाता है? क्योंकि आप बांग्ला भाषित हो, आप बांग्ला बोलते हो, तो इसका मतलब आप बांग्लादेशी हो। वो हिंदू जिसे केरल में मारा गया उस पर एक शब्द नहीं कहा गया, लेकिन जो हिंदू बांग्लादेश में मारा गया उसके लिए यहाँ हाय तौबा मचाई जाती है, जबकि वो हमारे देश का है भी नहीं। और जो हमारे देश में है उसे हम हिंदुस्तानी नहीं कहते, उसे हम कहते नहीं, आप माफ करो, आप तो पाकिस्तानी हो। तो ये इन धाराओं से देश को चलाया जा रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिस तरीके से अन्य देशों में लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे, 10-10 हजार लोगों को एक बार काटा जा रहा, मारा जा रहा, वहाँ हम खामोश है, वहाँ हमारी इंसानियत खामोश है, वहाँ पे हम कुछ एक शब्द नहीं कहते। तो मुन्ना हबीब खान जी बोलते क्यों नहीं है? मुन्ना हबीब खान जी क्यों नहीं बोलते हैं इन मुद्दों के बारे में? आपको बैग लिखा हुआ नजर आता है कि फिलिस्तीन को लेकर के बैग ले जाया जाता है, गाजा को लेकर के संसद के अंदर आंसू बहाए जाते हैं, मानवता वहां नजर आती है, तो केरल में तो आप लोग बैठे हुए हैं, क्यों नहीं ये सारे तमाम मुद्दे आपकी तरफ से उठाए जाते हैं? क्यों इस मुद्दे पर बात नहीं होती है फिर? नहीं, गाजा के लिए, फिलिस्तीन के लिए क्यों नहीं आंसू बहाया जाए? आपके लोग हैं मुन्ना हबीब खान, आपके लोग हैं जवाब दे दूं। मुन्ना हबीब खान, वहां पर जो लोग हैं वो आपके लोग हैं। जैसा कि आपने अभी कहा कि बांग्लादेश के हिंदू हमारे थोड़ी हैं, उनके लिए क्यों आंसू बहाना है? तो मुन्ना हबीब खान बताइए, गाजा और फिलिस्तीन में बैठे हुए लोग भारत के हैं? ये बात तो आपको स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से पूछनी चाहिए थी, जिसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी आंसू बहाया था। क्या वो अटल बिहारी वाजपेयी ना? सर मेरी पहुंच तो यही तक है, यही के पैनल तक है। सुनिए, फिर मेरे को मुझे स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी से भी पूछना चाहिए था कि 1971 में आपने ये क्यों नहीं ध्यान दिया कि आपने वहां हिंदुओं को भी भेज दिया है, उनको आप भारत ले आती या फिर पाकिस्तान में ही छोड़ आती। और मैं कैसे चली जाऊं अश्विनी शाही जी वहां तक, जो स्वर्गीय हैं उनसे जाकर के मैं सवाल कैसे पूछ रहा हूं? अगर पैनल में बैठे हुए लोग जवाब ही ना दे कि गाजा पर हम आंसू बहा लेंगे, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं को ये कहेंगे कि उनके लिए क्यों रोना है, क्यों मातम मनाना है, वो भारत के थोड़ी है। मीनाक्षी जी देखिए, फिलिस्तीन का आपने नाम लिया, फिलिस्तीन में तो हिंदुस्तान के लोग बैग लेकर संसद में जाते हैं, उनके लिए रोते हैं, वहां पर फिलिस्तीन की जय बोलते हैं लोग। लेकिन यहाँ हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का रहने वाला मुसलमान कहता है कि सबसे ज्यादा सुरक्षित हम यहाँ हैं, लेकिन कांग्रेसी नेताओं को
सबसे सुरक्षित लगते हैं, क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है। तो ये इनको दिग्विजय सिंह जी का और कांग्रेस का ये शगल है। क्यों? क्योंकि इनको तुष्टीकरण में आकंठ तक डूबे हुए हैं। अभी देखिए रेवंत रेड्डी ने बयान क्या दिया कि मुसलमान मतलब कांग्रेस और कांग्रेस मतलब मुसलमान। अभी इन लोगों ने कर्नाटक में एक बिल पास किया है, उसमें भारत माता की जय बोलने वाले को, बोलिए बोलिए जी अशोक जी आप। हाँ, भारत माता की जय बोलने वाले पर 307 और 153 एक जो है वह केस लगा दिया गया है। तो हिंदुस्तान में ये लोग चाहते हैं भारत माता की भी जय ना हो, वंदे मातरम का तो विरोध करते ही हैं ये लोग। तो अभी कर्नाटक में ये लोग कानून ले आए। तो कांग्रेसियों हमेशा कांग्रेसी जो है हिंदुस्तान के हिंदुओं के खिलाफ रहे। क्यों? क्योंकि इनके अरे मुन्ना भाई सुनिए, इनके यहाँ एक परिवार की पूजा होती है जो गांधी परिवार, उसके पहले वो नहर वाले नेहरू थे, उनके 5 पीढ़ी चले जाइए तो मुन्ना खान के परिवार से आ जाएंगे। तो वो लोग अपने ही लोगों को किस तरीके से ये पल्लवित करते क्या वो हिंदुस्तान के हिंदू थे? ठीक है, चलिए मैं उसके अश्विनी लिए शाही लिए जी से हिंदू पूछ लेती हूँ। मरेंगे, मुन्ना हबीब हिंदू खान जी कटेंगे, कोई जो आप सवाल पूछ रहे हैं, अश्विनी शाही जी, मुन्ना हबीब खान जी आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपको बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता है लेकिन इस देश के हिंदुओं की चिंता नहीं है। कांग्रेस की सरकार जहां पर है, यानी कि बात केरल की मैं कर रही हूँ, मिली जुली है सरकार जो भी है, लेकिन केरल को लेकर के वो कह रहे हैं कि एक हिंदू को पीट पीट करके मार दिया गया। आप लोगों ने वहां की बात नहीं की, आप बांग्लादेश तक पहुंच गए, आपको अपने घर की चीजें नहीं दिखाई देती है। बहुत अच्छा सवाल पूछा मैडम, शुक्रिया। इनका कहना एकदम जायज है और हम बता रहे हैं कि हम केरल में तो सरकार भी आपकी है भाई, केरल में तो आप ही के लोगों की सरकार है, आपकी एमपी है प्रियंका जी। कितना उन्होंने वहां का उठाया, एक ट्वीट दिखा दीजिए कि बांग्लादेश पर किया हो या वहां केरल वाले हिंदू पर किया। जी मेरा कहने से नहीं चलेगा। आप तो फिलिस्तीन की और यहाँ में आप एक ट्विटर पर ट्वीट नहीं है। मुन्ना हबीब खान जी का मंत्र क्या है, कहीं नहीं है कुछ। मुन्ना हबीब खान जी का कौन सा मंत्र है, मैं जरा सुनूं। मंत्रों की बात कर रहे हैं आखिरकार, बोलिए। देखिए मैं सीधा कहता हूँ कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा और हमारा एक कल्चर है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। तो भारतीय जनता पार्टी क्यों फूट डालती है? अगर बांग्लादेश के हिंदुओं पे इनके आंसू आ रहे तो केरल के हिंदू अलग है, महाराष्ट्र के हिंदू अलग है, बिहार के हिंदू अलग है, दिल्ली के हिंदू अलग है, जिन पर आए दिन अत्याचार हो रहा है। क्या वो दलित हिंदू नहीं है जिनको ये मंदिर में प्रवेश करने नहीं दे रहा? उन दलितों को क्यों बारात निकालने अरे तो नहीं दे रहा? मुन्ना हबीब खान जी, सारे धर्मगुरु और नेता क्या कहते हैं? यही तो कहते हैं कि जो आप बटे हुए हैं, बटे रहेंगे तो कट जाएंगे। यही तो कहते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और यही कहते हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जातियों में बंटना छोड़ दीजिए वरना आप कहीं के नहीं रह जाएंगे। लेकिन आपने जो अभी ये थोड़ी देर पहले शुरुआत में कहा था ना कि बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए आंसू बहाए जा रहे हैं, बिल्कुल बहाना चाहिए। और अगर बात इंसानियत की है तो जब यहाँ पर बैठे हुए लोगों ने गाजा और फिलिस्तीन पर आंसू बहा दिए तो बांग्लादेश में बैठे हुए लोगों के लिए आंसू न बहाएं? कैसी बात कर रहे हैं आप? ऐसा कहाँ होता है? वहां पर जो भी लोग हैं क्या वो हिंदुस्तानी नहीं है? क्या उनका जब बंटवारा हुआ था 1947 में वो पाकिस्तान चले गए, पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा हुए, फिर उसके बाद 1971 में बांग्लादेश का हिस्सा हुए, तो वो हिंदू भी तो हमारे ही भाई है ना? क्यों ना हम उनके लिए आंसू बहाएं? आज एक और व्यक्ति को मार डाला गया, दीपू चंद्र बहुत पुराना नहीं हुआ, 7 दिन के भीतर अमृत मंडल, एक खबर अभी अभी आ गई कि अमृत मंडल को भी वहां के कट्टरपंथियों ने पीट पीट करके मार डाला है। तो यहाँ पर बैठे हुए हर व्यक्ति को आवाज उठानी चाहिए संसद में, वो किसी भी पार्टी का हो, वो बीजेपी का हो, वो कांग्रेस का हो, एआईएमएम का हो, या फिर जेडीयू का हो, या फिर किसी भी पार्टी से संबंध रखता हो। हर व्यक्ति को आज भारत में ये कहना चाहिए, हिंदू लाइव्स ऑल्सो मैटर। सिर्फ ऑल आइज ऑन राफा नहीं चलेगा अब यहाँ पर। डॉक्टर एच.एस. रावत, हम आंसू ना बहाएं तो क्या करें? मरने दें वहां पर लोगों को, मारे जा रहे हैं वहां पर लोग, और जो कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं वो अभी भी सड़कों पर नंगर नाच कर रहे हैं। वहां की सरकार ने तो आंखें मूंद ली है, लेकिन अब यहाँ पर भी आंखें जो मूंदी जा रही हैं, और ये कहा जा रहा है कि भारत में जो भी हिंदू मुसलमान हो रहा है वो एक पार्टी की देन है, कांग्रेस की देन है, ये कहा गया है आज नितिन गडकरी साहब की तरफ से। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए मीनाक्षी जी, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। आज पूरा विश्व का ध्रुवीकरण इस्लाम वर्सेज ऑल ये होता जा रहा है। आज अमेरिका का अगर कोई एक नागरिक मारा जाता है तो वो उस देश पर अटैक कर देता है। इजराइल का अगर कोई एक सैनिक मारा जाता है तो अटैक करता है, क्योंकि आज इस्लामिक जिहाद और आतंकवाद इतना बढ़ चुका है कि आज पूरा यूरोप त्राय त्राय कर रहा है, कनाडा त्राय त्राय कर रहा है। आज कनाडा को भी एक मेल करना पड़ा है वहाँ के स्कूलों को
क्या आज के बाद अगर कोई भी बुर्का पहन करके अपने बच्चों को छोड़ने आता है तो उनके बच्चों की एंट्री ना की जाए, उनको हटा दिया जाए? यानी आज इतनी दहशत बन चुकी है। तो अपने धर्म को बचाने के लिए भारत एक ऐसा देश बचा है जो हिंदुओं को बचा सकता है। जब ये अपने ईसाइयों को बचाने के लिए ये इतना आगे आ सकते हैं और इस्लामिक आतंकवाद से सब त्राय त्राय कर रहे हैं, यानी कहीं एक ग्लोबल एक भय का वातावरण बन गया है। तो आज भारत का दायित्व बनता है कि इजराइल से सीखना चाहिए, और अगर एक को मारते तो 10 को मारना चाहिए, क्योंकि भय बिन होत न प्रीत। जब तक आप ये नहीं करोगे, जब तक आप पाकिस्तान की तरफ कि आपकी इस बात से मुझे नहीं लगता कि नहीं इस्लामिक आतंकवाद की जो आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर बैठे हुए कुछ लोग इससे सहमत होंगे। असगर अली जी, इस्लामिक आतंकवाद जैसी कोई बात होती है क्या भला? लेकिन जो कट्टरपंथी कर रहे हैं बांग्लादेश में, जो बांग्लादेश में कट्टरपंथी कर रहे हैं, हम उनको तो कम से कम ये कह सकते हैं ना, यहाँ से हम कह ही तो सकते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो कुरान में कहीं पर नहीं लिखा हुआ है। वो अल्लाह ने कभी नहीं कहा है कि आप सड़कों पर उतरिए, किसी से किसी की आइडेंटिटी पूछ लीजिए और उसकी खाल उतार करके उसको चौराहे पर टांग दीजिए। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, ये कहीं नहीं लिखा है। मैं कुरान की बात भी कर रहा हूँ, तमाम और मजहबों की भी बात कर रहा हूँ। किसी मजहब की किसी किताब में नहीं लिखा है कि जुल्म किया जाए। जुल्म करना गुनाह है, जुल्म करना गलत है, जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। ये हर मजहब के की किताबों में ये चीज जरूर लिखी है। चाहे लिंचिंग हिंदुस्तान में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे बॉम्बे में उनकी लैंग्वेज पूछ के उनको मारा जाए, बिहार के हिंदू और मुसलमानों को सबको, चाहे दूसरी स्टेट्स में इस किस्म की कोई हरकत हो, सब गलत है, बिल्कुल गलत है। और ये बांग्लादेश में जो हुआ बिल्कुल जेबनाब है, लेकिन हम इसको धर्म से नहीं मिला सकते, ना मिलाना चाहिए। जहां एक गलत कदम उठाया लोगों ने, वहीं एफआईआर हुई, 140 से 150 नाम उसके अंदर है, तकरीबन 12 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और ये चूंकि ये तरीका है, कानून है सब मुल्क का, हमारे अपने मुल्क का भी कानून है, यहाँ भी मर्डर भी होते हैं, चोरियां डकैतियां और दूसरे जराइम भी होते हैं बहुत सारे, तो उसकी सजा है और उसके लिए कानून है, उसके लिए उनको अरेस्ट किया जाता है, फिर बाकायदा प्रोसीडिंग्स होती हैं। वहां पे भी किया गया है। तो जो उन्होंने जुर्म किया था उसके लिए तो वहां की सरकार ने या वहां के कानून ने कदम उठा लिया है। मैं मान लेती हूँ, आप कहते हैं कि मैंने देखिए नहीं पढ़ी है कुरान और इसमें कोई गलत बात नहीं है, नहीं पढ़ी है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब ये बहुत सारी चीजें मेरे पैनलिस्ट ही बता करके मुझे जाते हैं, वो कहते हैं कि लिखा हुआ है कि काफिरों का कत्ल करो, अल्लाह ऐसा कहता है। तो ये जो बातें फैलाई जाती है असगर अली जी, क्या ये सही है या फिर ये वो लोग फैलाते हैं जो कि कट्टरपंथी विचारधारा से पूरी तरीके से प्रेरित हो चुके हैं, जो ये चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक धर्म हो, सर्वधर्म समुदाय की बात कभी हो ही नहीं चाहिए? देखिए, अगर कोई एक लफ्ज भी गलत कुरान में बता दे तो उसके लिए मैं आपसे जिम्मेदारी से कहता हूँ, मेरी उससे डिबेट करा दें, चाहे वो कोई भी हो, कितने बड़े भी नेता है या कोई है या अपने आप को बहुत बड़ा स्कॉलर मानते हैं। एक लफ्ज कहीं पे भी जाति के लिए नहीं लिखा है, लिखा भी होना चाहिए, क्योंकि हमने तो बचपन से यही सुना है, यही पढ़ा है असगर अली जी, कोई धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर करना। लेकिन यहाँ जो हो रहा है बांग्लादेश में, और उसे अगर भारत की स्थिति से कंपेयर किया जाएगा रविंद्र जी, तो ये भी तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर इस्लामिक आतंकवाद नहीं होता है तो ये हिंदू आतंकवाद कहाँ से आने लगा? ये शब्द जो है ये दिग्विजय जी के ही दिए हुए हैं। वो क्या कहते हैं, ये तमाम शब्द उनके कहे गए हैं कि हिंदू आतंकवाद शब्द वो कहते हैं, संघ आतंकवाद वो शब्द कहते हैं। तो ये शब्द भी तो बिल्कुल भी मुझे लगता है कि कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करते। सिर्फ नाथूराम गोडसे के नाम को जिंदगी भर थोड़ी ना बुनाते रहेंगे। अनम्यूट करिएगा रविंद्र जी। रविंद्र जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। ठीक है, मैं रविंद्र जी के पास जाऊंगी, लेकिन कुछ बयान है। अब मैं आपके तरफ आऊं मुन्ना जी, उसके पहले मैं कुछ बयान दिग्विजय जी के बताती हूं कि क्यों उनके हर बयान पर आखिरकार इतनी चर्चा शुरू हो जाती है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने हिंदू आतंकवाद शब्द कहा, संघ आतंकवाद कहा, झांसी में कहते हैं कि हिंदुओं से ज्यादा मुस्लिम आबादी घट गई है, आतंकवादियों को जी कह करके सम्मानित करते हैं। पाकिस्तान की मीडिया पर तो खैर राहुल गांधी वैसे ही छाए हुए हैं, क्योंकि वो सवाल ऑपरेशन सिंदूर पर पूछ लेते हैं। दिग्विजय सिंह पहली बार ऐसा नहीं कर रहे हैं कि किसी देश की स्थिति को किसी दूसरे देश की स्थिति से कंपेयर कर रहे हैं, बांग्लादेश से वो कंपेयर कर रहे हैं। कट्टरपंथियां विचारधारा वाले जो लोग हैं,
कट्टरपंथियों की विचारधारा वाले लोगों को वो लेते हुए कहते हैं कि भारत में जो होता है उसी क्रिया की प्रतिक्रिया हम बांग्लादेश में देख रहे हैं। तो भारत को वो श्रीलंका से भी कंपेयर कर देते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदू हूं, हिंदुत्ववादी नहीं है, हमें शक्ति से लड़ना है। तो ये जो तमाम बयान कांग्रेस की तरफ से आते हैं, इसीलिए मुन्ना हबीब खान जी बार बार ये कहा जाता है कि कांग्रेस सिर्फ एक धर्म का विरोध करती है और एक धर्म को लेकर के ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। अब ये जो मैंने जितने बयान बताए हैं, इनमें से कोई भी बयान ऐसा नहीं है जो दिग्विजय सिंह ने ना दिया हो। मैं आपको आपके एक एक सवाल का जवाब देता हूं। पहले आपने सवाल किया कि आपको कोई पैनल में बैठे पैनलिस्ट बता के जाते हैं कि कुरान में लिखा है। नहीं, वो मुझे कि असगर अली काफिरों जी की ने बता हत्या- दिया, वो मुस्लिम विद्वान है, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से बता दिया। बता आप पॉलिटिकल वाली थिंक पर आइए। और मैं ये तमाम बातों को ना तो मानती हूँ और ना मैं मानना चाहती हूँ। एज अ जर्नलिस्ट मुझे न्यूट्रल रहना है, मैं किसी धर्म के ऊपर उपदेश नहीं दे सकती हूँ, ये मेरा काम नहीं है और ना ही मैं उसमें बहुत ज्यादा विद्वान हूँ। ठीक है, अब आप आगे बढ़ें। देखिए, जिस तरीके से अभी हमारे हिंदू धर्म गुरु की भाषाएं थी, मेरा सीधा सा सवाल था कि ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र नहीं है। अगर तकलीफ किसी एक मानव को दिक्कत होने से हो रही है तो सभी मानव के लिए होनी चाहिए, वहां जात नहीं ढूंढनी चाहिए। अगर एक भाई हमारा बांग्लादेश में पीटा जा रहा है या उपद्रवियों के द्वारा दबाया जा रहा है, काटा जा रहा है या मार के लटकाया जा रहा है, इतना ही दर्द उनके लिए भी है जो केरल में सताया जा रहा है, और इतना ही दर्द उनके लिए भी है जो महाराष्ट्र में मूत और मल खिलाने का काम कर रहा है। उतना ही दर्द। मुद्दे पर आइए और ये बताइए कि दिग्विजय सिंह जी जो भारत और बांग्लादेश का कंपैरिजन कर रहे हैं वो कहां तक सही है, ये बताइए।